बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको अपने चैनल स्टिच विद नौरीन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लहंगे की स्टिचिंग और कटिंग के मुतालिक बताऊंगी और आसान तरीके से बताऊंगी जो आपको समझ आ जाएगा। और मैं फुल फ्लेयर जितना तैयार कर सकती हूँ, अच्छे फुल फ्लेयर का मैं आपको लहंगा तैयार करना बताऊंगी। जिसके लिए मैंने ये रॉ सिल्क कपड़ा ले लिया। ये मैंने लिया है 3 मीटर और 3 मीटर ही मैंने नेट ले लिया है। इन दोनों की अर्ज जो है तकरीबन 1.5 मीटर इनका अर्ज है और जो लंबाई है वो 3 मीटर है। दोनों की सेम मैंने दोनों की ली है। और अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम ये सिल्क कपड़े को ले लेंगे। अब इसको ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह करके आप डबल कर लें। सबसे पहले ऐसे डबल कर लें, ये देखें, और फिर उसके बाद इस तरह इसका ट्रायंगल शेप बना लें। अब मैंने ये कपड़े को ट्रायंगल शेप में बिछा ली है और ये ओपन साइड इस तरफ है, ये देखें, और बंद वाली साइड ये है। एक कॉर्नर इधर है, एक इस तरफ और एक इधर है। अब ये मैं पहले आपको ऊपर से दिखाती हूँ, फिर मैं नीचे से ऐसे ही आपको बताऊंगी। अब ये यहां से हमने 10 इंच पे निशान लगा लेना है। ये देखें, कॉर्नर से 10 इंच पर ये राउंड शेप में हम निशान लगा देंगे। हमें कमर जो है वो 30 इंच पे तैयार चाहिए। तो ये आप ऐसे अपने इंच टेप को 30 इंच पे ऐसे डबल करके और फिर ऐसे फोल्ड कर लें और फिर ऐसे रखकर आप देखें कि आपकी वेस्ट इतनी ही पूरी आ रही है और ये हमारा आधा इंच का सिलाई का मार्जिन भी आ रहा है। ये देखें, ये 30 इंच वेस्ट हम तैयार करेंगे। तो अब ये जो है, अब इसको इस जो निशान है इसको यहां से मैं गोल शेप में कटिंग कर लूंगी। ये देखें, अब ये मैंने कटिंग कर लिया। अब इसको मैं ऊपर करती हूँ। अब मैं इसे ऊपर करके फिर आपको नीचे की शेप दिखाती हूँ। अब ये लहंगा की लंबाई जो है हमने 45 टोटल तैयार करनी है। तो इसलिए अब हम इसे 45 इंचेस पे निशान लगाएंगे यहां से, और बाकी ऊपर बेल्ट भी आएगी और नीचे से टर्न भी होगी। तो वो हमारा दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ये तकरीबन हमारा नीचे से पिको करके और ऊपर से बेल्ट लग के तकरीबन सेम हमारा 45 ही तैयार हो जाएगा। तो इसलिए हम यहां से 45 इंचेस पे निशान लगाएंगे। ये इसी तरह मैं राउंड में ये सारा इसी तरह ये राउंड में 45 ऊपर से लेके 45 में ही ये कट कर लूंगी। मैं अब आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ये देखें, 45 इंचेस पे हम राउंड शेप में हमने सारे में निशान लगा लिए हैं। ये देखें, अब ये इसी तरह मैं इस गुलाई को कट कर लूंगी। ये हमारा फुल फ्लेयर का लहंगा तैयार होगा। बटरफ्लाई शेप में फुल इसकी फ्लेयर होगा। अब इसी तरह हमने सेम इसी तरह ट्रायंगल शेप में ये ओपन साइड इस तरफ रखी है और नेट को हमने ऊपर इसी तरह इस पे डाल लिया है। अब इसी तरह सेम बिल्कुल साइज का हम ऊपर से नेट को भी कटिंग कर लेंगे। अब इसी तरह हम ऊपर से भी सेम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, अब इसको हम इसके साथ अटैच करके और फिर आपको स्टिचिंग अब स्टार्ट करेंगे। अब हम आपको स्टिचिंग करना बताते हैं। ये सबसे पहले मैं लाइनिंग जो नीचे वाली है इसको मैं यहाँ से साइड से जिप के लिए 10 इंच छोड़ते हुए ये 10 इंच के बाद मैं यहाँ से ये सीधी सिलाई लगा लूंगी साइड की। इसी तरह मैं नेट की भी सिलाई लगा के और फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरह हम ये नेट को भी 10 इंच छोड़ते हुए ऊपर से साइड की सिलाई को 10 इंच छोड़ते हुए आगे से सिलाई मुकम्मल कर लेंगे।
दोनों को हम अब सीधा करके ऊपर से दोनों को ऐसे सीधा कर लेंगे, सिलाई को अंदर की तरफ कर लेंगे, दोनों लाइनिंग को भी और नेट को भी। अब दोनों की सिलाई को हमने अंदर की तरफ कर लिया और इस तरह एक दूसरे के ऊपर इस तरह इनको कर लिया और सिलाई अंदर की तरफ टर्न कर लिया। अब ये यहाँ से हम ऊपर वाली कमर वाली साइड से जो वेस्ट जहाँ हमारी बनेगी, इसको हम इस तरह सिलाई से कच्चा कर लेंगे। अब ये देखें, मैं सिलाई लगाकर आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अब ये मुकम्मल सिलाई इस तरह लग गई है। अब हम इसके ऊपर से बेल्ट को तैयार करते हैं। बेल्ट लगाने से पहले हम पहले जिप लगा लेंगे। जिप लगाने के लिए ये देखें, ये इस तरह करके ये जो हमने दोनों को इस तरह ये सिलाई लगाई हुई है आपस में, इस तरह। अब ये इस साइड पे मैं ऐसे जिप को रख के इधर सिलाई का ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए मैं ऐसे ऐसे साथ साथ ये स्टिच करूंगी। ऐसे आप ये ऐसे कपड़े को खोल लें और जिप को भी ऐसे खोल कर ऐसे सबसे पहले खोल के रख लें और ये थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन छोड़ते हुए जो हमारी बेल्ट को अटैच होना है, एक सिलाई का हक छोड़ते हुए बाकी आपने ऐसे इसे साथ साथ स्टिच करना है। लास्ट में जब आप ये बिल्कुल एंड तक आ जाएंगे तो फिर आपने जिप को बंद कर लेना है। ये हल्का सा थोड़ा सा ऐसे बाहर निकाल के आपने जिप को बंद कर लिया। ये देखें, ऐसे फुल जिप को बंद कर लें और अब इधर से ऐसे फिर हम मोड़ लेंगे। मोड़ कर अब ये दूसरी साइड को हम इस तरह, ये देखें, अब इसको थोड़ा सा हमने जिप पर तकरीबन आधा इंच जो है कपड़े को बढ़ा के, ताकि हमारी जिप गुम जिप लगे, इसकी सिलाई या जिप हमें ऊपर सामने नजर ना आए, तो इसको हम इस तरह करके सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखें, अब मैं ये इस तरफ ऐसे आधा आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा लूंगी। ये देखें, ये सिलाई, ये जिप हमारी लग गई है, ये गुम जिप ये हमारी अटैच हो गई। अब हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे। ये मैंने वेस्ट की जो बेल्ट बनानी है उसके लिए 34 इंचेस लंबा ये मैंने कपड़ा लिया है। इसकी 34 इंचेस लंबाई और चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच है, ठीक है। और ये मैंने फ्यूज पेपर लिया है जिसकी लंबाई 34 सेम है और चौड़ाई जो है वो 1.25 इंच है। अब ये मैं इस कपड़े पे फ्यूज पेपर को चिपका लूंगी, प्रेस कर लूंगी इस तरह, ठीक है। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इस तरह सारे पे इसको फ्यूज पेपर को चिपका के और फिर आपको दिखाती हूँ। ये फ्यूज पेपर को मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह फोल्ड कर लूंगी, एक साइड से फोल्ड करके ऐसे। अब मैं ये जो हमने इसको लहंगे को जिप लगाई थी इसे इस तरह खोल के और ये जो ये वाली साइड है इस पे उल्टा रख कर इस पे इस तरह हम थोड़ा सा ये छोड़ते हुए सिलाई का हक, और बेशक इसे आप जो है पहले ऐसे सिलाई लगा लें, इतना ऐसे सिलाई लगा के सीधा कर लें, फिर उसके बाद यहाँ से मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अब ये इस तरह, ये देखें हमारी एक साइड बंद हो गई है। अब इस तरह ये जिप को ओपन करके इसको उल्टी साइड रखनी है और इसको सीधा।
इस तरह अब ये मैं रखते हुए साथ साथ आपको दिखाती हूँ, ऐसे सिलाई लगाती जाऊंगी। अब ये मैंने सारे को इसी तरह सिलाई लगा ली है। अब ये जहां एंडिंग, जहां ये एंड का सिरा है, अब इसको भी मैं इसी तरह सिलाई लगा लूंगी। अब इसको भी मैं इस तरह टर्न कर लूंगी और सीधा करके, ये देखें, अब ये अंदर सिलाई करके, इसको सिलाई को अंदर करके अब इस जगह पे सिलाई लगेगी। इसी तरह ये सारे बेल्ट को इस तरह ही मैं किनारे पे सिलाई लगा लूँ। ये देखिए हमारा बिल्कुल इस तरह हमें ये फायदा हुआ है कि हमारे ये दोनों सिरों पे बराबर और बिल्कुल सही बेल्ट पूरी आ गई है। अब इसी तरह हमें इसके दूसरे किनारे पे भी सिलाई लगानी है। अब ये देखें, ये बेल्ट मुकम्मल लग गई है। अब यहाँ हम, अब ये देखें, अब इस तरफ मैं हुक लगाऊंगी। यहाँ अपने बिल्कुल यहाँ 2 हुक्स लगेंगे आप, और ये नीचे से जो है इसकी मैं आपको फाइनल पिको करके और फाइनल लुक दिखाऊंगी।